अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 8 युद्ध रुकवाने का दावा किया और कहा कि उन्हें इसके लिए नोबेल नहीं मिला। ट्रंप ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि उनके लिए इसे रोकना आसान है। ट्रंप ने कहा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने हमला किया है या अफगानिस्तान में हमला हो रहा है। अगर मुझे इसे सुलझाना है तो मेरे लिए ये एक आसान काम है। मुझे लोगों को मारे जाने से रोकना अच्छा लगता है। मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है और मुझे लगता है कि हमें इस युद्ध को रोकने में सफलता मिलेगी। वहीं अगली खबर देखिए। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में सीएम योगी पर तंज कसा। कहा, वो स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बनकर आए हैं। बोले, जनता अब नफरत की नहीं, विकास की राजनीति चाहती है। यूपी के करीब 10 गांवों में रह रहे 12,000 शरणार्थियों में से 2,500 परिवार भारत की नागरिकता की मांग कर रहे हैं। ये परिवार सालों से यहाँ रह रहे हैं और सरकार से पहचान की उम्मीद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर टूटने के बाद अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 3 अफगान क्रिकेटर कबीर, सिबगतुल्ला और हारून की मौत हो गई। जय शाह ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिवाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिए और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो, क्रिसमस से कुछ सीखना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी ने राजद और कांग्रेस पर भरोसा तोड़ने और धोखा देने का आरोप लगाया। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि वो डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। इस पर मैरी मिलबेन ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी ट्रंप से नहीं डरते, बल्कि वो दीर्घकालिक रणनीति को समझते हैं और हमेशा भारत के हित में काम करते हैं। गायिका ने कहा कि जैसे ट्रंप अपने देश के हित को प्राथमिकता देते हैं, वैसे ही मोदी जी भी भारत के हित को सबसे पहले रखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। दिल्ली में ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में लगी आग से एक फायर फाइटर ने कुत्ते की जान बचाई। दिवाली से पहले पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर घर जाने वालों की भारी भीड़ दिखी। लोग अपने घर पहुंचने के लिए ट्रेनों में सवार होते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पीटीसी इंडस्ट्रीज का दौरा किया और टाइटेनियम व सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट्स का उद्घाटन किया। कहा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। श्रीलंका सरकार करोड़ों रुपए के घोटाले में फंसे एथलीटों के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी कराने की तैयारी में है। इन एथलीटों पर खेल फंड में भारी गड़बड़ी का आरोप है। हरियाणा में 1984 सिख दंगा पीड़ितों को बड़ी राहत, 121 परिवारों को सरकारी नौकरी मिलेगी। देव दीपावली पर सीएम नायब सैनी खुद सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। ठाकुर ने औपचारिक रूप से भाजपा का दामन थाम लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है। मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। मिथिला क्षेत्र में मैथिली की लोकप्रियता और सोशल मीडिया फैन बेस को देखते हुए बीजेपी उन्हें प्रचार का चेहरा भी बना सकती है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की थी। 25 वर्षीय मैथिली लोक संगीत और मिथिला संस्कृति के लिए जानी जाती है और दरभंगा की रहने वाली है। अब खेल के मैदान की ओर रुख करें तो क्रिकेट जगत से आई है कई अहम अपडेट्स। भारत वेस्टइंडीज सीरीज के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं, लेकिन फोकस अभी के प्रदर्शन पर होना चाहिए। शुभमन गिल की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि वो हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। गंभीर ने हर्षित राणा पर हो रहे ट्रोलिंग को शर्मनाक बताया और कहा कि युवा खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाना गलत है। साथ ही उन्होंने नीतीश रेड्डी की तारीफ की और कहा कि वो हर मौके के हकदार हैं। गंभीर बोले, कोच वही अच्छा है जिसकी टीम अच्छा खेले। वहीं अमेरिका से आई एक चौंकाने वाली खबर ने सबका ध्यान खींचा है। भारतीय मूल के अमेरिकी विश्लेषक एशले टेलिस को अमेरिका में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने गोपनीय दस्तावेज छुपाए और चीन के अधिकारियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। जांच जारी है। उधर एशिया के हालात भी शांत नहीं है। सीमा पार से फिर तनाव बढ़ा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर फिर बढ़ा तनाव। कुछ घंटों की शांति के बाद मंगलवार रात कुर्रम जिले में अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त फायरिंग गोलाबारी की खबर है, जिससे हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। अब रुक करते हैं हरियाणा की ओर, जहाँ प्रशासनिक हलचल देखने को मिली। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आईपीएस ओपी सिंह अब राज्य के नए डीजीपी बने हैं। सीनियर अफसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या केस में घिरे डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। ओपी सिंह 1992 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां चुनावी गर्मी अपने चरम पर है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज। रात भर चला टिकट बंटवारे का ड्रामा। आरजेडी, बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर जमकर मंथन हुआ। कई नेताओं के टिकट कटे तो कुछ को आखिरी वक्त पर मौका मिला। सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। केरल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति दे दी है। कोच्चि के एक स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा को हिजाब पहनने पर रोके जाने के बाद ये विवाद बढ़ा था। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि किसी भी छात्रा को उसके धार्मिक परिधान के कारण पढ़ाई से नहीं रोका जा सकता। वहीं बीजेपी ने सरकार पर धार्मिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। विवाद के बीच स्कूल ने कहा कि छात्रा पहले 4 महीने तक यूनिफॉर्म में आती थी, लेकिन बाद में हिजाब पहनने लगी। कुछ अभिभावकों ने छात्रा के परिवार पर पीएफआई से जुड़े होने का आरोप भी लगाया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन कर रूस से तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह झूठा बताया। एमईए ने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच हाल में कोई बातचीत या फोन कॉल नहीं हुई। मंत्रालय ने दोहराया कि भारत अपनी ऊर्जा नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है और सस्ती ऊर्जा किसी भी देश से खरीदने का अधिकार रखता है। ट्रंप के इस दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हलचल मच गई है, जबकि भारत ने साफ कर दिया कि उसकी नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, न कि किसी बाहरी दबाव पर। और अब चलते हैं भारत की सियासत की तरफ। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और पूर्व बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहा गया, जिस पर प्रदीप चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि इकरा पहले अपना बर्ताव सुधारें और हवाई आरोप न लगाएं। चौधरी ने तंज कसा कि सपा सांसद का परिवार पलायन करवाने, रंगदारी वसूली और अपराधियों को पालने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इकरा का 1.5 साल का कार्यकाल सिर्फ ध्यान भटकाने में बीत गया है। वहीं मंदिर तोड़फोड़ मामले में चौधरी ने कहा कि ये असामाजिक तत्वों की करतूत है, किसी धर्म या पार्टी से इसका संबंध नहीं है। अब बढ़ते हैं राहुल गांधी की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यूपी के फतेहपुर पहुंचे और रायबरेली में मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। राहुल ने कहा, मैं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार को सरकार के लोगों ने धमकाया और वीडियो बयान देने पर मजबूर किया। पहले परिवार ने राहुल से मिलने से इनकार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन बाद में मिलने की अनुमति दी गई। राहुल ने कहा कि परिवार को डराया जा रहा है और अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी दी गई है। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज में बड़ा हंगामा हो गया। डूसू की संयुक्त सचिव और एबीवीपी नेता दीपिका झा ने प्राचार्य कक्ष में प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मार दिया। ये घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और वीडियो तेजी से वायरल हो गया। दीपिका ने कहा कि प्रोफेसर ने उन्हें धमकाया, इसलिए गुस्से में उन्होंने ऐसा किया। बाद में माफी भी मांगी। वहीं एनएसयूआई ने इसे एबीवीपी की गुंडागर्दी बताया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है और जाँच शुरू कर दी है। कॉलेज परिसर में माहौल तनावपूर्ण है और दोनों छात्र संगठन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। अब डीए और डीआर 55% से बढ़कर 58% हो गए हैं। इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब चलते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान के हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि तालिबान भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। वहीं पाक सेना प्रमुख मुनीर ने 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी के संकेत दिए हैं। एक नौकरी अपडेट भी सुन लीजिए। बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी के पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत होगी। पदक जीतने वाले खिलाड़ी 6 नवंबर तक बीएसएफ की वेबसाइट rec.bsf.gov.in का लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्दी अप्लाई करें। इसी बीच अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है। उन्होंने राहुल की उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को ट्रंप से डरा हुआ बताया था। मैरी ने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप से नहीं डरते, बल्कि वे दीर्घकालिक रणनीति समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी मजबूत कूटनीतिक नीति है। उन्होंने कहा कि जैसे ट्रंप अमेरिका के हित को पहले रखते हैं, वैसे ही मोदी भारत के हित को सर्वोपरि मानते हैं। गायिका ने कहा कि राहुल गांधी कभी ऐसे नेतृत्व को नहीं समझ पाएंगे। पंजाब में भी बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस के डिग हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत लेते पकड़े गए। सीबीआई ने उन्हें 8 लाख की घूस मांगने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके घर से 5 करोड़ रुपए नकद, सोना, लग्जरी गाड़ियां और कई संपत्तियों के कागज मिले। भुल्लर हर महीने सेवा पानी के नाम पर घूस वसूलते थे। फिर से लौटते हैं यूपी पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 सालों में यूपी में 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। उन्होंने कहा 2016-17 से पहले ये सिर्फ सपना था और तब की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति तक हड़प ली थी। और आखिर में काशी से शुभ खबर देखिए। काशी में आज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। सुड़िया बुलानाला स्थित धन्वंतरी भवन में 300 साल पुरानी अष्ट धातु मूर्ति के दर्शन होंगे। भक्त आरोग्य की कामना करेंगे और अमृत कलश की झांकी सजाई जाएगी। साथ ही गुजरात में रिवाबा जडेजा ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। गुजरात की जामनगर विधायक और टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है। गांधीनगर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि ये रूस को यूक्रेन युद्ध में फंडिंग से रोकने की बड़ी पहल है। उन्होंने बताया कि मोदी के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही और मोदी ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत फिर से तेल खरीद सकता है। हालांकि भारत की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत पहले कह चुका है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और आर्थिक जरूरतों पर आधारित है, न कि किसी राजनीतिक दबाव पर।